हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट फाइनली आ चुकी है। और पेमेंट कितनी आई, मुझे कितना टाइम लगा, किस किस ने मुझे पेमेंट के लिए मतलब किस किस ने मुझे पूरे सफ़र में हेल्प किया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ये है पार्ट 1 कि मेरी YouTube की पेमेंट आ गई। अब पार्ट 2 भी इसका इसके बाद आएगा कि मैंने उस पेमेंट को कहाँ कहाँ दिया, मतलब मैंने अपनी पेमेंट का क्या किया, किस किस के साथ उस पेमेंट को मैंने शेयर किया। ठीक है, वो आएगा पार्ट 2, तो आप उसके लिए भी वेट करना। तो पहले आज हम डिस्कस करते हैं मेरी पेमेंट कैसे आई। तो भाई मैंने चैनल बनाया था 2023 में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने में मेरे हुए 500 सब्सक्राइबर। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मेरे हुए 2200 सब्सक्राइबर। बहुत जंप हुआ। 500 पहले 5 महीने में 500, अगले 5 महीने में उसमें 1700 ऐड हो गए, 2200 बन गए। जनवरी में 2200 हुए और मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक आई और स्ट्राइक आते ही मेरा चैनल हुआ फ्रीज। और स्ट्राइक क्यों आई? क्योंकि उस टाइम पे दिसंबर में आईपीएल आया था, आप लोगों को पता होगा, मैंने आईपीएल की वीडियो डाल दी थी। ठीक है, वो अलाउड नहीं था, आईपीएल की तरफ से मुझे स्ट्राइक मिली थी जनवरी में। जैसे ही मेरे चैनल पे दिसंबर में स्ट्राइक आई, मेरा चैनल हो गया जनवरी में फ्रीज। स्ट्राइक आने के बाद चैनल बिल्कुल एकदम से डाउन हो जाता है, उसी को ही हम बोलते हैं चैनल हुआ फ्रीज। तो जनवरी में 2200 सब्सक्राइबर के साथ मेरा चैनल हुआ फ्रीज। फिर एक महीने तक 22 फरवरी तक, 22 जनवरी से 22 फरवरी तक मेरा चैनल जीरो, ना एक भी सब्सक्राइबर बढ़ा, ना एक भी व्यूज बढ़ा। मतलब एक महीना मेरा चैनल बिल्कुल नल, जीरो पे रहा, जमीन पे। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च आया और अप्रैल आने ही वाला था। 2 महीने मेरे पास बचे थे चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। मेरा वॉच टाइम था सिर्फ 400, यानी 10 महीने बीत चुके थे। मैंने अपने चैनल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बस गधों की तरह शॉर्ट वीडियो डालती रही भाई, क्योंकि सब कहते थे वीडियो अपलोड करो एक दिन वायरल हो जाएगी। मैं भी बस यही सुनती थी हर किसी से। फिर एक दिन मैंने लोगों को सुनना ही छोड़ दिया, फिर मैं बस वीडियोस ही डालती रही। बट मैंने गलत किया, वीडियोस ना सुनी ना ध्यान दिया, क्योंकि आप लोग भी कई बार डिमोटिवेट होकर वीडियोस देखना छोड़ देते हो ना। अपनी पसंद के 2-3 क्रिएटर्स, टेक्निकल क्रिएटर्स को भाई पकड़ के रखो, वो आपको काम की चीज बताएंगे। वो कोई ऐसे ही वीडियो वेस्ट नहीं बनाता है, उनकी बातें सुनो और उनको फॉलो करो। ठीक है, तो मेरे पास बचा था मार्च और अप्रैल। अगर 2 महीने में चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं होता तो मेरा वॉच टाइम धीरे धीरे करके डाउन होना स्टार्ट हो जाता। तो मैंने मार्च में लाइव स्ट्रीम ली। 10 मार्च को मैंने पहली लाइव स्ट्रीम ली। जैसे ही मैंने पहली लाइव स्ट्रीम ली, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि वो लाइव के टोटली अगेंस्ट थे। उनके फ्रेंड सर्कल ने, हमारे रिलेटिव्स ने, सब ने उनको बोला। पहली लाइव स्ट्रीम पूरी दुनिया के पास पहुंच गई, सब ने उनको फ़ोन कर करके बोला तेरी वाइफ ने लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर दिया है। तो उस वजह से मैंने एक लाइव स्ट्रीम ली, मेरे हस्बैंड मेरे अगेंस्ट हो गए। फिर मैंने मार्च में भी लाइव स्ट्रीम लेना छोड़ दिया। 10 मार्च को पहली लाइव स्ट्रीम ली, फिर मैंने लाइव स्ट्रीम ली ही नहीं। फिर आया 1 अप्रैल। 18 अप्रैल को मेरा चैनल को 365 दिन हो जाते। मेरे पास सिर्फ 18 दिन बचे थे, 400 मेरा वॉच टाइम था। फिर मेरा कटना स्टार्ट हो जाता। फिर मैंने कहा चलो कोशिश नहीं छोड़ते। फिर मैंने अपने हस्बैंड को समझाया, भाई अब मेरे पास 18 दिन है, आप मुझे 18 दिन का टाइम दो। अगर मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं कराया तो आप फिर मेरे को लाइव स्ट्रीम कभी भी मत लेने देना और मैं कुछ नहीं करूँगी, फिर चैनल पे जैसा चलेगा चलने देना। तो हस्बैंड रेडी हो गए। मैंने मार्च में लाइव स्ट्रीम लेना स्टार्ट किया। भगवान की कृपा से मुझे बहुत सपोर्टिव लोग मिले। 10-15 लोग ऐसे थे जो मैं अगर 5 घंटे भी लाइव स्ट्रीम लेती थी ना, मैं कितनों के नाम लूँ, मतलब सब बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली थी। उन्होंने अगर वो उस टाइम पे मुझे ना सपोर्ट करते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। तो फिर 18 दिन में तो नहीं हुआ मेरा चैनल मोनेटाइज। मैंने 1 अप्रैल से, फिर 18 अप्रैल आ गया। 18 अप्रैल के बाद मेरा धीरे धीरे वॉच टाइम कटना स्टार्ट हुआ, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि मैंने लॉन्ग वीडियोस डाली ही नहीं थी शुरू से। जो लोग शुरू से ही लॉन्ग वीडियोस डाल रहे हैं ना और उनके चैनल को 365 दिन हो गए, तो उनका वॉच टाइम ज़्यादा कटता है। लेकिन जो लोग सिर्फ शॉर्ट्स पे ही काम कर रहे हैं ना, उनका वॉच टाइम ज़्यादा नहीं कटता, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से हमको वॉच टाइम मिलता ही नहीं है। तो ऐसे ही मैंने मार्च पूरे अप्रैल में लाइव स्ट्रीम ली, फिर भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। फिर 16 मई, मतलब मेरा चैनल मात्र 45 दिन में, भाई चमत्कार नहीं है कि मैं झूठ कह दूं मैंने 15 दिन में कराया या मैंने 1 महीने में कराया, मेरे साथ कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। मैंने 1 अप्रैल से लाइव स्ट्रीम लिया प्रॉपर तरीके से और 16 मई को मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ 3000 वाला, यानी मैंने 1.5 महीने में 2600 वॉच टाइम कंप्लीट करा।
400 पहले था मेरा और बीच बीच में थोड़ा कटा भी था, तो मतलब समझ लो 2700-2800 वॉच टाइम मेरा 1.5 महीने में कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने लॉन्ग वीडियोस भी डाली और मैंने लाइव स्ट्रीम्स भी ली, और काफ़ी ली मैंने लाइव स्ट्रीम, 4-4 5-5 घंटे की भी लाइव स्ट्रीम्स मैंने ली थी रात रात को जग के। 16 मई को फाइनली मेरे चैनल का 3000 का वॉच टाइम क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ। फिर मैंने मेंबरशिप्स ऑन करी, सुपर चैट्स ऑन करी, और फिर मेरी जिस फैमिली मेंबर्स ने मुझे वॉच टाइम में हेल्प किया उन लोगों ने मुझे सुपर चैट्स भी करी। तो उनके सुपर चैट्स, जो मेरा जो आज ये रिवेन्यू आया है ना, उनके सुपर चैट्स के थ्रू भी आया है, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलूँगी जिन लोगों ने रेनू शर्मा मेरे इस चैनल पे मुझे सुपर चैट्स करी मई और जून के महीने में। 16 मई को मैंने ठीक है हाफ मोनेटाइज हुआ। फिर मेरा चैनल 16 मई के बाद 15 दिन बचे थे, 15 दिन में मैंने 1000 वॉच टाइम और कंप्लीट करा, तो 28 मई को मेरा चैनल फुल मोनेटाइज हो गया। लेकिन मैंने जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था तो मैंने वहाँ एडसेंस अकाउंट बनाने में कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिसके लिए मैं थोड़ा सा बहुत लोगों के पास गई पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। ऐसे करते करते आ गया जून का टाइम, आ गया जून में 10 जून भी आया, 11 जून भी आया, और मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कैसे करना है। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी बट किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। तो फाइनली मैं खुद ही बैठ गई अपने हस्बैंड के साथ, मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, भगवान के भरोसे देखते हैं, अप्लाई होगा ठीक है, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो मैंने 16 जून को मोनेटाइजेशन वो अप्लाई किया गूगल एडसेंस पिन के लिए अपने कान्हा जी का नाम लेकर। 16 जून को मैंने अप्लाई किया, 26 जून को मेरा पिन मेरे हाथ में था। 10 दिन बाद, एग्जैक्टली 10 दिन बाद मेरा पिन मेरे हाथ में आ गया। ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों के पिन तो पहली बार में कैंसिल होते हैं, दूसरी बार में कैंसिल होते हैं, तीसरी बार भी हो जाते हैं कईयों के तो, बट 2 के बाद तीसरी बारी में ज़्यादातर लोगों का एडसेंस पिन आ जाता है। मेरा पिन भी 10 दिन में आ गया था। और मैं जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था ना, तो जब चैनल रिव्यू में जाता है तो वहाँ रिव्यू से मेरा 20 मिनट्स बाद ही अप्लाई वो आ गया था कि आपका चैनल एबल टू मोनेटाइज। तो ये भी एक चमत्कार है। जब हम मोनेटाइजेशन के लिए क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं ना, 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम, हम अप्लाई का बटन ऑन करते हैं तो वहाँ से रिव्यू में जाता है। रिव्यू कई बार बहुत, मेरा दूसरा चैनल है वो 3 दिन तक रिव्यू में रहा था क्योंकि उस पर मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियोस डाली हुई थी, बट इस चैनल पे मैंने किसी और का कंटेंट नहीं डाला था, सारा कंटेंट मेरा अपना था। तो मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज होके आ गया। 10 दिन में मेरा पिन आ गया। पिन के बाद मैंने फिर जोश आया मेरे अंदर, काफ़ी मैंने वीडियोस डाली। फिर मैंने शॉर्ट वीडियोस पे काम करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियोस का रिवेन्यू पता चल गया था। ऐसे करते करते मैंने लॉन्ग वीडियोस पे काम करा। तो एक तरह से हम बोले तो मेरा चैनल जो फुल मोनेटाइज हो गया था वो मई के लास्ट तक, मतलब मई में हो गया था। तो 1 जून से मेरा रिवेन्यू बनना स्टार्ट हुआ था। तो जून, जुलाई और अगस्त, 1 अगस्त को मेरी पूरी पेमेंट बन गई थी। कितनी बनी है वो अलाउड नहीं होता बनाना, बट इतनी बनी है कि मैं अपनी 2-3 शॉपिंग आराम से कर सकती हूँ। ये तो नहीं कहूँगी कि जैसे सब लोग कहते हैं कि हम फ़ोन खरीद सकते हैं। भाई फ़ोन तो हम इस जो रिवेन्यू आया मैं तो नहीं खरीद सकती उससे फ़ोन, क्योंकि इतना ज़्यादा भी रिवेन्यू नहीं है। बट हाँ, मेरा जो 2 महीने का ये जो रिवेन्यू, वैसे तो मेरी पूरी 1.5 साल की मेहनत है, मैंने मेहनत पूरे 1.5 साल करी थी, बट ये जो रिवेन्यू बना है, शुरू के 1 साल तो मेरा चैनल ही मोनेटाइज होने में लग गए थे क्योंकि मुझे पता ही नहीं था चैनल पे काम कैसे करना है। मैं किसी की वीडियोस देखती नहीं थी। आप लोगों के लिए तो मैं वीडियोस बना रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली मेरी पेमेंट मेरे हाथ में आ चुकी है, और इतनी है, मैंने आपको बता दिया कि मैं अपनी 2-3 शॉपिंग, एक मिडिल क्लास लड़की, मुझ जैसी लड़की अपने 2-3 दिन की शॉपिंग इससे आराम से कर सकती है और बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकती है। अगर ऐसे ही पेमेंट मेरी हर 1-2 महीने में भी आती है तो मैं इस पेमेंट से, मतलब ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर ये भी नहीं कह सकते कि दुखी हूँ। मैंने जितनी मेहनत करी, जब मेरे को अकल आई, तो उसके हिसाब से ये पेमेंट बहुत है। अगर मैं मेहनत शुरू से ही करती ना तो आज मेरा चैनल कहीं और होता। शायद मेरी आज ये फर्स्ट पेमेंट की जगह आप लोगों को मैं ये कहती मेरी 6ठी या 7वीं पेमेंट है, क्योंकि मैं शुरू के 2 महीने में ही चैनल मोनेटाइज अपना करा लेती। अगर मुझे पता होता कि चैनल लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू भी मोनेटाइज होता है या लॉन्ग वीडियोस से ही होता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि शॉर्ट वीडियोस का वॉच टाइम नहीं मिलता है। मैं भी आप लोगों की तरह वहम में ही रहती थी कि शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम मिलता है, बट सच्चाई कुछ और ही थी। तो बाद में मेरी आंखें खुली। तो भाई आप लोग अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियोस डालो, लाइव स्ट्रीम्स लो, अपने चैनल को पहले क्राइटेरिया लो, मोनेटाइज कराना है। मोनेटाइज हो जाए ना, उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग वीडियो की तरफ जाना है या शॉर्ट। दोनों कश्तियों पे पैर मत रखना कि आप शॉर्ट भी डालो भर भर के और लॉन्ग भी डालो, तो फिर आपका चैनल बिल्कुल डाउन हो जाए। पहले से ही डिसाइड करके रखो आपको शॉर्ट डालना है, लॉन्ग डालना है या लाइव स्ट्रीम्स में जाना है।
ठीक है। तो आई होप आप मेरी खुशी में कितने खुश हो। तो फाइनली मेरी पेमेंट आ गई है। इसमें मेरे सुपर चैट्स वाले साथियों का भी हेल्प है, उन्होंने भी मुझे हेल्प करा, उनकी वजह से मेरे चेहरे पर ये स्माइल आई है। और कुछ रिवेन्यू मेरा लॉन्ग वीडियो से बना है, कुछ शॉर्ट वीडियो से बना है। फाइनली मेरी पेमेंट मेरे हाथ में आ गई है। अब अगला पार्ट आएगा कि मेरी पेमेंट को मैंने मतलब पेमेंट आने से पहले मैंने पता नहीं, बोलते हैं ना, अपने कान्हा जी को भी बहुत बहुत ख्वाहिशें देखी थी। नवरात्रे आ रहे हैं माता रानी के, और उससे पहले ही मेरे हाथ में पेमेंट आ गई। मैंने पिछले नवरात्रों में माता रानी से प्रार्थना करी थी, माँ अगले नवरात्रों तक ऐसा कर देना। तो हर ख्वाहिश मेरे जिन जिन से मैंने प्रार्थना करी, और मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट करा कि मुझे मेरी ये खुशी का दिन मिल गया। मेरी पेमेंट आ तो गई थी 1 हफ्ता पहले मेरे अकाउंट में, बट जब तक हाथ में ना आ जाए ना, हम जब तक विश्वास नहीं कर सकते। तो फाइनली मेरे हाथ में मेरी पेमेंट आ गई, और मैंने आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी शेयर किया। कितना टाइम लगा पेमेंट को आने में? 2 महीने। और अगर देखा जाए तो 1.5 साल, मतलब 14 से 15 महीने लग गए। शुरू के 10 महीने मैंने चैनल पे कोई काम नहीं किया, फिर 2 महीने मुझे मोनेटाइज कराने में लगे, अगले 2 महीने मेरी पेमेंट आने में लगे। तो फाइनली अब अगला पार्ट आएगा, उसमें आपको बहुत मजा आएगा कि मैं इस पेमेंट को कहाँ कहाँ शेयर करूंगी, किसको कितना दूंगी, कहाँ दूंगी, अपने घर वालों को दूंगी या किसको दूंगी, भगवान के लिए या अच्छे काम के लिए। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला हुआ था कि मेरी जब फर्स्ट पेमेंट आएगी मैं उसको बिल्कुल टोटली डोनेट कर दूंगी। तो अब आप लोग देखना मैं कितना किसको डोनेट करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। अगर आप लोगों को मेरी बातों में सच्चाई नजर आई है और आने वाले टाइम में आप मेरा हर एक्सपीरियंस अपने साथ चाहते हो कि मैं शेयर करूँ आपके साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट्स करना कि कौन कौन मेरी खुशी में मेरे साथ है मेरी फर्स्ट पेमेंट के लिए। बाय बाय।